आया आका पाक ने फरमाया मेरा उमर बड़ा चंगा है राती ए भी ध्यान रखता केड़ा भुखा सोता है ध्यान रखता फिर उन्होंने घर तक खाना पहुंचाता हुआ है। तो एक बद्दू हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए आया तो साज उसकी ना जोजा भी थी और रावी लिखते हैं कहते हैं कि उसकी जोजा ना उम्मीद से थी तो बच्चे की विलादत ना बिल्कुल करीब होने वाली थी। तो वो चलते 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 जब मदीने के करीब पहुंचा तो रात होगी, उन्होंने उधर ही खैमा लगा लिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रात को खबरगिरी के लिए बाहर निकले तो उन्होंने जब देखा ना एक मकाम पे वो चल रही है शम्मा जल रही है तो आपने अपने गुलाम को भेजा, कहने लगे यार उधर जाओ देख के आओ कौन आया है। तो वो गुलाम गया तो वो बद्दू था ना, देहात का था, तो तुम पता देहाती बंदे थोड़े सख्त होंगे ने। उन्होंने कहा कि तुम कौन? बद्दू कहने लगा तेनू गल ही दसा, तुम्हें क्यों बताऊं? हज़रत उमर फ़ारूक गए, उन्होंने भी यही आख्या। उसने कहा अंदर तो हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे अंदर कराहने की आवाज़ आ रही है, दर्द की शिद्दत की वजह से कोई तड़प रहा, बताओ तो सही मामला क्या है। वो कहने लगा मैं तो उमर फ़ारूक का दीदार करने के लिए आया। बाबी वो दसिया नहीं कि मैं उमर हूँ, देखो सही कहते मैं उमर का दीदार करने के लिए आया हूँ। तो गरीब हूँ इसलिए इधर खैमा लगा लिया है। तो मेरी जो जोजा है ना वो उम्मीद से है तो वक्त विलादत बिल्कुल करीब आ पहुँचा है नहीं दसिया मैं उमर। फ़ौरन अपने घर गए तो किसी कनीज़ को नहीं बुलाया, अपनी बीवी नू कहने लगे मेरा जो दोस्त है ना, हाय हाय पहली मुलाकात सी हो ये था इखलाक। कहने लगे मेरे दोस्त की बीवी उम्मीद से है तो अजर नहीं कमाना है। मैंने कहा फिर ज़रूरी साजो सामान लो। यहाँ तक लिखा है बीवी ने साजो सामान खुद लिया और हज़रत उमर फ़ारूक नू लकड़ियाँ चुकाइयाँ। वक्त का खलीफा है, इसे रियासत मदीना कहा जाता है। हज़रत लकड़ियाँ चुकाइयाँ और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला ने लकड़ियाँ उठा के जब तशरीफ़ लाए फिर भी नहीं दसिया कि मैं उमर हूँ, बल्कि यहाँ तक रावी ने लिखा कहने ने वो जो था ना बद्दू हज़रत उमर फ़ारूक को कभी कहता है ये काम करो ये काम करो ये काम करो, हज़रत उमर फ़ारूक करी जा रहे ने और कहते हैं फिर बाद में भी कहता सिया है वो जो औरत साथ लेके आए हो उसको काम भी आता है कि नहीं आता, मेरी जोजा को कोई तकलीफ ना पहुंचे है, कोई नुकसान ना पहुंचे है। तो हज़रत उमर फ़ारूक मुस्कुरा के कह देते हाँ उसे आता है, बेहतरीन काम आता है। तो कहते हैं जब बच्चे की विलादत हुई तो अंदर से आवाज़ आई ए अमीरुल मोमिनीन बेटे की विलादत हुई है। उहदे पैरों थलों ज़मीन निकल गई कि ये उमर फ़ारूक है जिन्होंने मैं कहना पे हाँ पानी पड़ा, ये उमर फ़ारूक है, ये उमर फ़ारूक है, इसको रियासत मदीना का हुक्मरान कहा जाता है। फिर देखो उसने क्या कहा, उसने कहा रोते हुए उसने कहा आप वो उमर है जिसको मुस्तफ़ा ने मांग के लिया था, आप वो उमर है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने जब ये सुना ना उसने ये कहा हुज़ूर ने मांग के लिया था, हज़रत उमर फ़ारूक भी तड़पे है तो आपने उसको सीने से लगाया तो कहा आपने कहा ये रियासत मदीना है, यहाँ पे अमीरों के इस्तकबाल नहीं होते गरीबों के इस्तकबाल होते हैं। तो दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह इतनी मोहब्बत का इज़हार किया है, लेकिन आपकी शहादत का सिर्फ आखिरी लम्हा बयान करना चाहता हूँ कि जब आप पर वार किया गया तो उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला को बताया गया उन देखो ना कितना सख्त वार किया गया सी है अबू लूलू दी तरफों। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला को बताया कि नमाज का वक्त हो गया है। आपने कहा जी हाँ नमाज का वक्त हो गया है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। कहते हैं शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर फ़ारूक आज़म ने नमाज को नहीं छोड़ा। ये थे उमर फ़ारूक। जे आज थोड़ी जी भी गैरत कोई अंदर जागे ना तो गौर करे आज कि नहीं को नमाज़ा पढ़नी।